नर्मदे हर, राम कृष्ण हरि। आज हम यहाँ खप्पर माल जो है खप्पर माल के महर्षि सेवाधाम में है। और यहाँ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बच्चों का यह स्कूल है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन आश्रम लगा अभी तक के जो भी जितने भी आश्रम हैं उन आश्रम में। नर्मदे हर बाबा जी। तो इस आश्रम में इतनी व्यवस्थाएं अच्छी है कि यहाँ जिस तरह का परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है, आपके अगर पीछे देखोगे तो आश्रम है बहुत ही बढ़िया है। और जितनी परिक्रमा वासियों की सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है कि जैसे कि आपको इसके पहले 2-3 दिन 4 दिन रोटी नहीं मिलेंगी, चावल या चावल मिलेगा, दाल चावल, लेकिन यहाँ रोटी परोसी जाती है क्योंकि इस आश्रम के साधुओं ने समझ लिया है कि आगे से क्या होता है। तो यहाँ परिक्रमा वासियों की बहुत ही बेहतरीन सेवा, रहने के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ सेवा हो रही है, मकान बनाए हैं। और एक तो ये बात है कि आश्रम मतलब परिक्रमा वासियों की सेवा, यहाँ के बाबूजी है। लेकिन एक बात इसमें एक और ख़ास बात है कि जो तटवासी है नर्मदा के, उनकी भी सेवा यहाँ की जाती है। यहाँ जो बच्चों का आप आवाज़ सुन रहे थे, ये छोटा सा स्कूल इस आश्रम के द्वारा चलाया जाता है और बिल्कुल फ्री में चलाया जाता है। वहाँ कोई गवर्नमेंट की सेवा नहीं है, ऐसे उनके स्कूल के मास्टर ने बताया। ये सेवा भाव इस आश्रम में है। हम ज़रा आश्रम को देखते हैं कि किस तरह से चलता है। तो खप्पर माल के आप जब भाबरी गांव से आओगे तो भाबरी गांव से 7 किलोमीटर खप्पर माल का ये आश्रम है। और यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सौर पैनल लगाए हैं। रात को यहाँ बिजली होती है, सौर के अंतर्गत चलती है। इसके पहले आपको मोबाइल चार्जिंग को भी कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। लाइट है, बिल्कुल अच्छे मकान है। नर्मदे है। और ये जैसे कि सेवाधारी लोग हैं, ये भी बिल्कुल सेवा करते हैं, चाय बांटते हैं। बिल्कुल ये एक खास आश्रम है, स्पेशल है। नर्मदे हर। आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल में बाबूजी, हम आ सकते हैं सर? तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ाया जाता है, इनको आप देखिए, ये बिल्कुल आदिवासी पट्टे के जैसे कि तटवासी जो इलाके हैं, पिछड़ापन जो है, आर्थिक पिछड़ापन, उसी से आते हैं। ये अगर आप एमपी में देखिए, इसके पहले देखोगे तो ये चॉकलेट मांगने वाले बच्चे हैं, लेकिन यहाँ उनको बिल्कुल डाइवर्जन किया, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ के जो मास्टर जी है जो इन्हें बिल्कुल पढ़ाते हैं, समाज सेवक है, बिल्कुल ख्याल रखते हैं। हम उनसे थोड़ी सी मुलाकात लेते हैं। नर्मदे हर सर। नर्मदे हर। यहाँ क्या आश्रम की क्या क्या सेवाएं हैं और किस तरह चलते हैं? आप जो आश्रम की ये स्कूल भी चला रहे हैं, तो क्या आपने किस तरह से ये मैनेज कर लिया? बहुत ये परिक्रमा वाले आते हैं, हाँ, बेचारे ऐसे ही चलते जा रहे थे। हाँ, तो वैसा के आगे बोलते कोई थके हुए, ये बहुत बड़ा पहाड़ है यहाँ, हाँ, पहाड़ चढ़ के आते, थके हुए आते, उनको पानी नहीं मिल रहा था, हाँ, कुछ नहीं। तो उत्तम स्वामी जी ने इधर आया था, हाँ, भंडारा किया था। हाँ, तो भंडारे में जो यहाँ चल के पैदल ही वो भी परिक्रमा में आई थी, हाँ, पैदल चल के जा रहे थे। तो बच्चे को सड़क पे देखा, हाँ, तो कोई कोई को मिट्टी खेल रहे थे, खा भी रहे थे मिट्टी। बिल्कुल। तो हाँ, इधर कुछ स्कूल नहीं थी, कुछ नहीं, व्यवस्था इधर नहीं था। हाँ, तो स्वामी जी ने बाद में देखा कि बाद में इनको ये मन में आई कि इधर एक तो भी स्कूल होना। हाँ, उत्तम स्वामी जी ने यहाँ के बच्चे को देखा और उनके लिए एक स्कूल भी हाँ, खोला, हाँ, हाँ, परिक्रमा हाँ, वाले के लिए आश्रम भी खोला। बिल्कुल। हाँ, तो अभी आश्रम का काम चालू है, हाँ, लेकिन हाँ, अभी ये परिक्रमा वाले को आने के लिए बहुत जन आ रहे हैं। अभी तो हाँ, ये हाँ, सीजन है इनका। तो बेचारे रोज आते यहाँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आके मेरे को पूछते कि कुछ व्यवस्था है कि नहीं खाने हाँ, पीने का। हाँ, तो ये मेरे पास सिर्फ ये नाश्ता है। हाँ, तो मैं हाँ, उनके लिए नाश्ता रखता था, पहले नाश्ता हाँ, इनको हाँ, करवाता। हाँ, 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 बाद में ये बोला मैं आगे के ये काम तो चालू है, लेकिन उनके लिए भोजन का व्यवस्था होना जरूरी है। हाँ, 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 इसके लिए अभी मैं भोजन का व्यवस्था भी करवाया। हाँ, हाँ, अभी मैं इनको बच्चों को भी देखभाल कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ये परिक्रमा वाले आ रहे हैं, इनके लिए भी मैं इधर ही रह रहा, अभी उनको भी हाँ, सेवा हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, नहीं तो मेरा गाँव नीचे है, मैं नीचे से पैदल आता, पैदल जाता।
बिल्कुल। बस तो धन्यवाद। बाबा जी जो मास्टर जी है वो यहाँ सेवा भी करते हैं और बच्चों की भी सेवा करते हैं। ये बहुत विशेष है कि कोई भी साधु जो परिक्रमा हम चलते हैं परिक्रमा में, तो बिल्कुल इनके जो गुरु है कपिल स्वामी, बिल्कुल उत्तम स्वामी, तो उत्तम स्वामी ने देखा और उनका जो कार्य है वो आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जो ये मास्टर जी भी है बिल्कुल साधु की तरह उनका जीवन है। यहाँ ही रहते हैं 24 घंटे। कल हमने यहाँ विश्राम किया था, निवास किया और पाया कि इतना अच्छा व्यवहार है परिक्रमा वासियों के साथ। तो ये बात बहुत ज़रूरी है सभी परिक्रमा तट के आश्रमों में भी और परिक्रमा वासियों में भी कि क्या होना चाहिए, क्या लगता है। वहाँ की जो तटवासी है उनके ये बच्चों पहले महाराज जी हमने अभी पाया कि चॉकलेट मांग रहे हैं पिछले कुछ एरिया में। ये चॉकलेट को उनको स्कूल में डाइवर्ट करना आपने किया। आपने ये मैया का बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा और ये आश्रम बहुत बड़ा बन जाएगा। आपके हम सभी परिक्रमा वासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। और एक बात बताइए कि गवर्नमेंट द्वारा यहाँ क्या क्या सुविधा दी जाती है इन बच्चों को? ये गवर्नमेंट उधर से तो इधर कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक कोई नहीं, इसका दखल ही नहीं दिया कि इतने 60-70 बच्चे यहाँ आ रहे तो कोई नहीं कुछ नहीं। जो इनका यो पाठ्य पुस्तक, हाँ, ये दफ्तर सब मिल रहा है, ये उत्तम स्वामी के बारे से मिल रहा है। अच्छा क्या? हाँ, सब खर्चा यही उठाया है उत्तम स्वामी जी ने। हाँ। तो ये उत्तम विद्यापीठ यहाँ खापरमाल ये नाम है। और देखिए ये महाराष्ट्र के बाउंड्री के गांव है, यहाँ ज़्यादा हिंदी चलती है और यहाँ सुविधाएं नहीं है। ये देखकर बहुत खेद होता है। गवर्नमेंट यहाँ 60-70 बच्चे हैं। अगर हम यहाँ बाकी पाठशालाओं में देखें, जैसे बालवाड़ी में देखें बच्चों, नर्मदे हार ABCD, वाह, वाह। तो ये जो अल्फ़ाबेटिक है इंग्लिश के, ये छोटी बच्ची है, बिल्कुल छोटी है। मैं आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? रंजीला नाम है। और देखिए इतना अच्छा आश्रम चल रहा है, आपको भी बहुत गर्व होता है मुझे कि ऐसे स्कूलों पर जिनको कोई गवर्नमेंट का फैसिलिटी नहीं है बिल्कुल अच्छी तरह सिखाया जाता है। ये जो बच्चे हैं ये मैयाएँ हैं, इनको ऐसा समझकर यहाँ सिखाया जा। उत्तम स्वामी का भी बहुत धन्यवाद यहाँ कि ऐसे साधु है और उनके जो चलाने वाले हैं उसके बाद में, क्योंकि व्यवस्था बाद में चलना बहुत मुश्किल है। ये मास्टर जी चलाते हैं। आपका नाम क्या है मास्टर जी? निर्मल पावरा। क्या बात नाम है? निर्मल पावरा यहाँ के मास्टर जी है, व्यवस्थापक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। तो ये आश्रम की व्यवस्थाएं है और इसी तरह चलना चाहिए जैसे गुरुकुल जैसे, क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल स्कूल में आते नहीं हैं। यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि ये आदिवासी पट्टा है, आने में 5-5 किलोमीटर से बच्चे आते हैं। तो बच्चों का आना ही जहाँ मुश्किल है वहाँ ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। गवर्नमेंट ने एक खापरमाल की ये जो उत्तम सेवा धाम है वहाँ ध्यान देना चाहिए इन बच्चों को फैसिलिटी, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि बालवाड़ी में 4-5 बच्चे होते हैं, वहाँ 1-2 कर्मचारी होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी अभी तक नहीं है। गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये आश्रम की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी मुझे। यहाँ का परिक्रमा वासियों के लिए निवास की व्यवस्था, नर्मदे मैया, तो निवास की व्यवस्था भी है। मैया आप अभी आई है? अभी आया। हाँ, तो यहाँ जो भी अभी आता है उनको 11 बजे भोजन होता है, या उपवास होता है तो फलाहार या बाकी खिचड़ी भी होती है। हाँ। और बहुत प्यार से खिला देते हैं यहाँ। हाँ। ये जो रहने की व्यवस्था है, नर्मदे हार, रहने की व्यवस्था इस तरीके से होती है।
बिल्कुल स्वच्छता है, बिल्कुल नर्मदे हर में यहाँ तो बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के बाबा जी जो है नर्मदे हर बाबा जी, तो ये यहाँ के बाबा जी है, बिल्कुल साधु है, चलाते हैं सेवा के लिए, आज सेवा बोलते हैं वो। और बिल्कुल बाबा जी की एक बात कह दो बाबा जी कि बाबा जी के जो रसोई बनाते हैं भंडारी है, तो आज सुबह जब मैं गया था आश्रम में तब बाबा जी चाय बना रहे थे, तो जो भंडारी है उनको सोने दिया बाबा जी ने। तो ये भाव है, साधु खुद करता है, ये हमने किताबों में सुना होगा, लेकिन आज आपकी तरफ से देखा कि बहुत ही प्यार से, जैसे कि आप अगर पाओगे कि यहाँ के जैसे परिक्रमावासी है वैसा उनका व्यवहार है, खुद का कोई स्वामित्व नहीं है। तो बाबा जी आप हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन की आश्रम कैसा चलता है और क्या क्या सुविधाएं आप देती है, और आप यहाँ किस तरीके से बर्तन होना चाहिए परिक्रमावासियों का। परिक्रमावासियों को हमको एक साथ में हम चल रहे हैं सभी लोग परिक्रमावासी, हाँ, तो हम सभी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी कोई समस्या है तो एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। किसी को भी समस्या है तो उसको इग्नोर ना करें हम, हाँ, उसको हम साथ में लेके चलें। किसी को समस्या है उसका समाधान करें, और नहीं होता है तो हम सामने वाले से उसको बोलते हैं भैया इसका थोड़ा ध्यान रखो। और शाम को, कल शाम को डॉक्टर जी, क्या नाम बाबा जी का? सुभाष, डॉक्टर सुभाष, तो वो आए थे, उन्होंने चारों भी हॉल्स में पुकारा कि किसी को समस्या है तो बताइए, उन्होंने फ्री में इलाज करके गए। तो एक ऐसा आश्रम है कि जहाँ सभी तरफ से यानी सभी मायनों से ये आश्रम बेहतर है। हमने पाया कि जो उत्तम सेवा जो नाम है, जो स्वामी जी का नाम है, लेकिन यहाँ सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम उसी हिसाब से सेवा दी है। तो ये होता है। और जो कड़ी होती है कि एक साधु व्यवस्था बनाता है और उसके बाद में चलती नहीं है व्यवस्था, खास करके। लेकिन यहाँ आपके जैसे, आपका नाम बताएंगे सर? शुलपानी चेतन महाराज है। और बिल्कुल महाराज हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून लगा। बहुत गंगा के किनारे से हम नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए सेवा के लिए निकले हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत बाबा जी यहाँ निकले, यहाँ आए। और जैसे कि हमने देखा यहाँ प्रारंभिक सेवा में हमारी आवश्यकता है, तो हम 4-5 दिन से यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा में सेवा दे रहे हैं, जैसी हो सकती है। हाँ, तो बाबा जी यहाँ सेवा दे रहे हैं। और सबको अनुरोध है कि परिक्रमावासियों को, आप चल रहे हैं पैदल, लेकिन जहाँ आपको लगे कि यहाँ सेवा भी करनी चाहिए। और बाबा जी ने बताया कि हम 5 दिन से यहाँ सेवा कर रहे हैं। फिर हम सबसे पहले, बाबा जी बाद में है, उससे पहले हम इंसान हैं, तो मानवता का हमको दर्शन देना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ उन्होंने बताया कि मानवता का दर्शन हो। और जिस भी आश्रम में और एक अनुरोध है कि जैसे कि कहते हैं कि आप पेड़ मत लगाओ, लेकिन उनको काटो मत। नदी में कचरा मत नदी का उठाओ मैया का, लेकिन उसमें डालो मत। वैसे यहाँ परिक्रमावासियों को और भी एक अनुरोध है कि आप किसी की अगर सेवा ना कर सके, आपको जितना भी परिक्रमा करनी है कर लो, लेकिन कहाँ कचरा मत डालो, ऐसा अपना व्यवहार ना हो। बहुत लोगों का व्यवहार क्या होता है, चाय पी वहाँ ही फेंक दी। तो साधुओं को जो खासकर आप तपस्या से माने जाते हैं, लेकिन यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सम्मान करो कि अपना कचरा है वो कम करो। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। ये कौन चलाता है इतना, जो ये आश्रम के लिए पैसा वगैरह क्या जो भी शिदोरी होती है वो कौन देते हैं? जितेंद्र जैन जी यहाँ की व्यवस्था में से सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। सब जो भगतगण हैं वो सब सेवा को समर्पण करते हैं। फिर परिक्रमावासी से हमारे यहाँ कोई भी दान राशि नहीं ली जाती है, निःशुल्क सेवा है। बिल्कुल परिक्रमावासी से 1 रुपया नहीं लेते हम। और बिल्कुल निःशुल्क, और ऐसी सेवा है जो आपको किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ अगर आश्रम में बाकी के समझा रुक गया, कोई गलत हो गया तो डांटेंगे आपको। यहाँ उसके विपरीत है, आपको बिल्कुल सहा जाएगा जैसे कि आप वहाँ कोई पे करके आए हैं। इस तरह का यहाँ व्यवहार है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम सुबह रुके। वैसे हमको हमारे माता पिताओं ने हमको बीज अंकुरित किया, तो हमको परमार्थ रूपी वृक्ष बनना है।
स्वार्थ रूपी वृक्ष नहीं बनना। स्वार्थ रूपी वृक्ष जो होता है उसको जल्दी से जल्दी 5-10 साल में उसको काट दिया जाता है। तो हमको परमार्थ रूपी वृक्ष बनना है, जैसे पीपल का वृक्ष है, बट का वृक्ष है, तो वो हजारों वर्ष उसकी आयु होती है। उस तरीके से हमें अब सेवा करके हमें अपनी आयु को बहुत दीर्घ आयु बनाना है। युगों युगों से देखा है नर्मदा जीवन रेखा है। जीवन मात्र के, प्राणी मात्र के जीवन की ये नर्मदा मैया रेखा है। बिल्कुल। यहाँ आप हमारे जो माउली है, ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने उनकी एक जो ओवी है वो उसके आपने अर्थ बताया, वो ऐसी है कि जैसे शरीराच्या लोपी सर्वता नासू नाही स्वरूपी म्हणून हेतु ना आरोपी भ्रांति बापा। हमारे माउली कहते हैं कि शरीर का लोप हो जाएगा लेकिन स्वरूप नहीं होगा, स्वरूप अपना हमेशा रहेगा। अपना स्वरूप बनाए रखो। बाबा जी ने ये बताया कि हजारों साल जीना है तो इस शरीर के सहारे नहीं बल्कि स्वरूप के सहारे। कि कोई याद करे, जैसे कि कपिल मुनि को अभी याद यहाँ किया जाता है, परिश्रम तटवासियों की और परिक्रमा वासियों की, दोनों की सेवा करना ये सबसे बेहतर बात है। तटवासी हमारी सेवा करते हैं लेकिन उनके बच्चे अभी स्कूल का उनका जो ज्यादा लगाव नहीं है, लेकिन यहाँ मास्टर जी के द्वारा या ऐसे महात्मा जो है, हम कहेंगे आपको, बिल्कुल हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे देखे हमने अभी तक पाया परिक्रमा में, जितना भी ओंकारेश्वर से हम निकले पहाड़ों से, तो आप बच्चों आपको बहुत बार चॉकलेट मांगते दिखेंगे। क्योंकि वो जो उनकी आदत पड़ गई है कि स्कूल नहीं जाना, रास्ते से रुके, और उनका जो पढ़ाई है, साक्षरता है, उस मिशन में ये बाधा है जी। लेकिन आज यहाँ खप्पर माल से हमें बहुत सुकून लगा कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 5 बजे तक रुकते हैं, और 1-2 नहीं, 10 नहीं, 70-80 बच्चे जो आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ आश्रम में पानी की सुविधा नहीं है। ये बाबा जी है, ये बिल्कुल पानी बाहर से लेके आते हैं और बिल्कुल किसी को इस बात की सेवा की परेशानी नहीं देते कि जैसे कि बाकी आश्रम में कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल ऐसा वैसा मत करो। तो ये बहुत ही अच्छा है, आश्रम बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ रुके। हमने कल बाबा जी से, मास्टर जी से परवानगी भी मांगी कि बाबा जी हमसे एक मुलाकात लेनी है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की ये जो परिक्रमा अभी तक जो हुई है, यहाँ की ये सबसे बेहतरीन आश्रम और बेहतरीन मुलाकात है। नर्मदे